प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे लाइन कौन सी है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यह रूस के मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है, यानी कि यह रूस में है। इसकी कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। इसका निर्माण रूसी साम्राज्य के सम्राट अलेक्जेंडर तृतीय और उनके बेटे सम्राट निकोलस द्वितीय ने 1891 से 1916 के बीच कराया था। तो आपको इस रेलवे लाइन का नाम ट्रांस साइबेरियन और ये कहाँ है? रूस में। इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और हवा की गति ब्यूफर्ट स्केल से मापी जाती है। दोनों में अंतर याद रखिए, दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। और किस यंत्र से क्या मापा जाता है, ये सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से या फिर यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप इनमें से किस पेटी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांतीय पेटी में। ये वर्ल्ड के मैप पर जितनी भी आपको रेड लाइन दिखाई दे रही हैं, इसी को प्रशांतीय पेटी कहा जाता है। ये एक रिंग के आकार की है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले हमारे सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इसको पेंजिया कहा जाता था। जितना भी ये आपको पानी दिख रहा है, ये सारा एक ही सागर हुआ करता था, जिसको पेंथालसा कहा जाता था। बाद में वैगनर साहब ने सिद्धांत दिया कि ये सारे महाद्वीप अलग अलग भागों में टूट करके 7 बड़े महाद्वीपों में विभाजित हो गए। तो जहां से टूटे वो कमजोर जगह थी और उसी भाग में ज़्यादातर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है और सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। इससे पहले विल्हेम नहर भी कहा जाता था, ये जर्मनी में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नगर शिकागो इनमें से किस नदी के ऊपर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसिसिपी नदी के ऊपर। आपके लिए क्वेश्चन है, ये शिकागो नगर किस देश में है? जिनको आंसर पता है बता सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वप्रथम खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबस को। और इसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन यह अमेरिका पहुंच गया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटाकामा। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का रेगिस्तान है, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। और भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। नेक्स्ट है, आइवरी तट कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी अफ्रीका में। ये आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। इसे कोटे दी आइवर कहा जाता है। ये आप दृश्य में देख सकते हैं। इसी देश को कोटे दी आइवर अथवा आइवरी तट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। आप डेली जीके और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप लगातार जरूर पहुंचते रहें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी की।